हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी होप के साथ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ह्यूमन ब्रेन। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ह्यूमन ब्रेन। ओके, ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बच्चों हमने देखा था देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूरल सिस्टम। एक न्यूरल सिस्टम मैंने बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने क्या बात करी थी, ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। ओके, उसी ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम ह्यूमन ब्रेन थोड़ा वास्ट है टॉपिक, तो आज हम बस इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि एक ही सेशन में कंप्लीट करना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसके फंक्शन के बारे में। तो चलो बच्चों, फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे है और ये हमारे बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है। ओके, कैसे फिर ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ये हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द ब्रेन में। आज हम ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के पहले वो क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब माँ के अंदर, गर्भ के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं तुम लोगों को कि इस डेवलपमेंट में सबसे पहले ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और ये डेवलपमेंट आफ्टर द बर्थ रुक नहीं जाता। जैसे वो कहते हैं ना कि 18 साल तक तुम्हारा ग्रोथ होते रहता है, फिर तुम्हारी लंबाई अचानक से आकर रुक जाती है 18 ईयर्स के बाद। तो ब्रेन के डेवलपमेंट की भी यही स्टोरी है। ब्रेन भी जो तुम्हारा है वो 18 साल तक डेवलप होता रहता है। आफ्टर 18 ईयर्स इसका डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो इसलिए अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अभी तुम लोग इसी कैटेगरीज में अच्छी अच्छी आदतों को डेवलप करो, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, ठीक है। क्योंकि जब सीटी स्कैन किया गया है तो देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे या जो भी हो, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जिनकी खराब आदतें थी और जिनकी अच्छी आदतें थी, मतलब एक मैनर डिसिप्लिन आदमी की, और एक दूसरा जो होता है क्राइम व्राइम या मतलब बहुत सारे जो इल हैबिट्स जिनमें होते हैं डेवलप, उनके ब्रेन में डिफरेंस पाया गया। तो इसलिए तुम्हारे पास मौका है अपने ब्रेन को डेवलप करने का। बट माइंड इट, ब्रेन एंड माइंड दोनों अलग अलग चीज है, वो एक चीज नहीं है। माइंड तो तुम्हारा पूरी उम्र डेवलप होता रहता है। ओके, और इसमें भी हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में भी सबसे पहले जो है ब्रेन का हमारा हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन डेवलप होता है। अभी बताऊंगी कि हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन ये सब क्या है, जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन में जब हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है, मतलब जब हम बच्चे होते हैं, बिल्कुल जब जन्म लेते हैं, तो हमारे ब्रेन का साइज कितना होता है, वेट कितना होता है, सॉरी 0.5 kg। ओके, बट जैसे ही हम एडल्ट हो जाते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो इसका वेट हो जाता है 1.4 kg। ये तुम्हारे ब्रेन का वेट है। मतलब जब तुम जन्म लेते हो, जब बेबी होता है, मतलब न्यू बॉर्न बेबी, ये तुम्हारे न्यू बॉर्न बेबी का न्यू बॉर्न बेबी के ब्रेन का वेट, और ये है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के ब्रेन का वेट। ओके, वेट लिख लो यहां, इतना क्लियर। अब सुनो, जैसे ही ब्रेन की बात आती है, तुम क्या समझते हो हमारा ब्रेन कहाँ है? यहां, मतलब कि हमारे स्कल के अंदर है, ठीक है। और हम लोग जो ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो ह्यूमन बीइंग का पढ़ेंगे, हमारे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रेन कहाँ रहता है? हमारे स्कल के अंदर रहता है। इसका मतलब हमारा जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो क्या है, हेयर, ठीक है। हेयर के नीचे जाओगे तो स्कैल्प। ओके, स्कैल्प को फिर रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, स्कल। और इसी स्कल के अंदर एक क्रैनियम कैविटी होता है, क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रैनियम। और इसी क्रैनियम के अंदर क्या रहता है, हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है।
ये क्रैनियम कितने बोन से मिलकर बना होता है? 8। तो ब्रेन के प्रोटेक्शंस में सबसे पहले हम ब्रेन के प्रोटेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ब्रेन के स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है। ब्रेन के प्रोटेक्शंस में हमारा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हेल्प करता है। फर्स्ट पार्ट इसका जिसके बारे में हमने पढ़ा, स्कल, जिसको बोलते हैं हम लोग क्रैनियम भी। बट स्कल एंड क्रैनियम एक ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें कि तुम्हारा जो पूरा बॉडी, ये फेस का पार्ट जो है ये दैट इज द स्कल, और इसके अंदर जो क्रैनियम कैविटी उसको बोलते हैं क्रैनियम, जो ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। अब ये दूसरा जो पार्ट होता है, मीन्स तुम्हारे क्रैनियम और ब्रेन के बीच में भी 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। क्रैनियम तो करता है ये प्रोटेक्ट, ये स्कल जो है वो तो प्रोटेक्ट करता है ये, क्योंकि देखो ये कितना टफ होता है, कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो बहुत जब तक मेजर एक्सीडेंट नहीं होता है तब तक हमारा ब्रेन डैमेज नहीं होता है, ओके। और ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसको इसे बचा के भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेचर ने ही ऐसा प्रोवाइड किया है कि इसको बहुत ही एक हार्ड स्ट्रक्चर्स के नीचे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। वैसे तो हमारे वाइटल ऑर्गन सब भी बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं, जैसे हमारे हार्ट में जो मैंने बताया था पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, लंग्स थे वो भी देखो प्लूरल मेम्ब्रेन, और हमारे रिब केज के अंदर में सुरक्षित है। तो ब्रेन का प्रोटेक्शन एक तो स्कल करता है, इसके अलावा क्या करता है, 3 लेयर्स जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है, ओके। अब मैं बताऊंगी कि कैसे ये क्रैनियम और मेनिंजेस लेयर बाय लेयर अरेंज रहते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि जो 3 लेयर है उसको फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड अरेंज करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये 3 लेयर की नाम बताती हूँ तुम्हें। दिस इज ड्यूरामेटल, आराक्नोइड, ये बाहर से अंदर की तरफ है। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाकर तुमको एक्सप्लेन करूंगी। आराक्नोइड एंड पायामेटल, ओके। ये 3 लेयर है जो क्रैनियम के और ब्रेन के बीच में होते हैं। कैसे होते हैं समझो अभी। जब हम ब्रेन की बात करते हैं, ये सपोज हमारा ब्रेन है, ओके। अभी मैं डिटेल स्ट्रक्चर इसका नहीं बना रही हूं। जब ये ब्रेन है तो मैं क्या बताई कि ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होते हैं, ओके। तो बिल्कुल ब्रेन से ही अटैच्ड एक लेयर होता है, ये ब्रेन मान लो, ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर, ओके। जो अटैच्ड लेयर होता है दिस इज नोन एज द पायामेटर। ये बिल्कुल ब्रेन से अटैच्ड है और इसको बोलते हैं पायामेटर, पायामेटर, ठीक है। पायामेटर के ऊपर जो लेयर होता है दैट इज नोन एज द आराक्नोइड, ओके। तो ये लेयर है आराक्नोइड, ओके। आराक्नोइड जो होता है ये वेब लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है। ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये सॉफ्ट होगा और स्पॉन्जी होगा। तो ये ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दो। दिस इज नोन एज अ आराक्नोइड, ओके। और जो थर्ड लेयर होता है वो होता है ड्यूरामेटर। ये होता है ड्यूरामेटर, ठीक है। ये फाइब्रस होते हैं और ये ठीक किसके नीचे होता है, ये ठीक स्कल के नीचे होता है, ओके। ये ठीक तुम्हारा इसके ऊपर क्या होता है, स्कल होता है, ये स्कल से अटैच रहता है। दिस इज द स्कल, मतलब स्कल से बिल्कुल अटैच रहेगा कौन, ये ड्यूरामेटर। चलो दिस इज द स्कल, मैं इसको लिख दूं स्कल।
अब ये बात इतने पे खत्म नहीं होती है। मैं बता दूं कि मैटर का मतलब क्या होता है। मैटर मीन्स मदर। तो हमारे ब्रेन के पास 2 मदर हैं एंड प्लस एक अलग मैटर। प्यूरा मैटर इज द वेरी टफ मदर। बहुत टफ होता है, ठीक है, हार्ड होता है। प्यूरा मीन्स टफ। ठीक है, तो इसके पास जो हमारे क्रैनियम के ठीक नीचे रहते हैं प्यूरा मैटर, वो टफ है। दिस इज कॉल्ड द टफ मदर। पाया मैटर इज द सॉफ्ट। पाया मीन्स सॉफ्ट, तो दिस इज द सॉफ्ट मदर। तो जो सॉफ्ट मदर होते हैं वो कहाँ होते हैं? ठीक ब्रेन के ऊपर। मैं इन्हीं 3 लेयर की बात कर रही थी जो प्रोटेक्ट करते हैं क्रैनियम के बाद ब्रेन को। ओके, एंड दीज 3 लेयर्स आर, तुम देख लो, ये बाहर से अंदर की तरफ क्या कहलाएंगे? डैप। ओके, ऐसे करके याद कर लेना, डैप। ओके, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। इनके बीच में स्पेसेस हैं। इन स्पेसेस में क्या होते हैं? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि ये शॉक एब्जॉर्बर हो, शॉक को एब्जॉर्ब कर सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके। ये जो फ्लूइड होता है, यहां पे भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो ये स्पेस होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड द सबड्यूरल स्पेस। क्लियर? और इनके बीच में जो स्पेस होता है, ये आरकनॉइड के बाद है, तो सब आरकनॉइडल स्पेस। ओके, सब आरकनॉइडल स्पेस। क्लियर? ये जो फ्लूइड भरा हुआ होता है सब आरकनॉइडल्स में, ये फ्लूइड होता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को तुम CSF भी बोल सकते हो। और पता है ये किससे बनता है? ये हमारा जो पाया मैटर है वह रिलीज करता है सब्सटेंस, और एपिथेलियम, एपिथेलियम की चर्चा मैं करूंगी, इसके बाद बताऊंगी क्या है। तो ये किसके टिश्यू से बनता है? पाया मैटर प्लस एपिथेलियम। इनके सेल्स हेल्प करते हैं CSF को बनाने। यहां पे जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरस फ्लूइड। ठीक है, क्लियर? तो ये तो हुई बात किसकी? हमारे ब्रेन के ऊपर की कवरिंग की। हमारे ब्रेन के जस्ट ऊपर क्या है? क्रैनियम है, और क्रैनियम और ब्रेन के बीच में 3 लेयर है। वो 3 लेयर है ड्यूरा मैटर, आरकनॉइड एंड द पाया मैटर। दोनों के बीच में स्पेस है, ड्यूरा एंड आरकनॉइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस। बस यहां से तुम काउंट कर लो ना, ड्यूरा के जस्ट नीचे है तो सब ड्यूरल स्पेस, आरकनॉइड के जस्ट नीचे है तो आरकनॉइडल स्पेस। ओके, तो आरकनॉइड एंड पाया मैटर के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज द सब आरकनॉइडल स्पेस। आई होप इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी। और इनके बीच में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, किसके बीच में? सब आरकनॉइडल स्पेस में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हमने कहा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और जो ये सबड्यूरल स्पेस के बीच में फ्लूइड है उसको मैंने बताया सेरस फ्लूइड। आई होप इतनी बातें क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हमारा जो ब्रेन होता है वह रियली खाली होता है। जैसे टीचर्स तुमको हमेशा डांटते रहते जब तुम किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो कि तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? बिल्कुल, तो यस ऑफ कोर्स तुम्हारा दिमाग खाली ही होता है। तुम्हारे नहीं, हमारा भी दिमाग खाली होता है। और वो जो खाली स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं उसको? वेंट्रिकल्स। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, जो खाली स्पेसेस होते हैं, वो कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, और वो किस लिए होते हैं खाली स्पेसेस? उसमें भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, जो क्या कराता है? इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। ओके, और ये कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 इन नंबर। ठीक है,
अब ये चारों जो नंबर में होते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे अरेंज होते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके, 4 इन नंबर, फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकेंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इन चारों वेंट्रिकल्स के बारे में मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ओके, और कैसे उसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये नरिश करते हैं हमारे ब्रेन। हाँ, ये बात कभी भी नहीं समझना, ये बिल्कुल गलत बात है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ रहता है। भूसा भूसा किसी के दिमाग में नहीं भरा रहता है। ओके, हाँ, दिमाग खाली रहता है। चलो, तो आई होप ये तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रेन के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हम ब्रेन को डिवाइड किए हैं, सॉरी कैसे कैसे ब्रेन को डिवाइड किया गया। फिर मैं बताऊंगी कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है उसको बनाकर, या एक्सप्लेन करूंगी फिगर के थ्रू। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन को तुम डिवाइड करो, तुमने डिवाइड करो, डिवाइड किया ही गया है। 4 ब्रेन, सेकेंड वन मिड ब्रेन and third one is the hind brain. देखो, ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। बट मैं तुमको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं इधर उधर, जो मुझे चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी और थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा पूछ लेता है क्वेश्चन लिखते। ओके, तो बहुत ज्यादा मत भागो, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीजें पढ़ो बस, और बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना है उस पर कंसंट्रेट करो, उसको अच्छे से याद। ओके, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ओके, 4 ब्रेन को अगेन क्लासिफाई किया गया किसमें, हमारा सेरिब्रम में एंड डायनसेफेलॉन में। तो सेरिब्रम, सेकेंड वन इज द olfactory lobes, and third one is the diencephalon. क्लियर। 4 ब्रेन को डिवाइड किया गया, सेरिब्रम ये लार्जेस्ट पार्ट है। जब सेरिब्रम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताऊंगी तो मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगी। olfactory lobes and diencephalon। तुम डायनसेफेलॉन को अगेन यू हैव टू डिवाइड। ओके, डायनसेफेलॉन को फिर से डिवाइड किया गया, एपिथैलेमस। अब तुम बताओ, मैंने एपिथैलेमस की चर्चा कहां की थी, कहां करी थी एपिथैलेमस की चर्चा, सीएसएफ को बनाने में। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो। 4 ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है। अब हम करेंगे मिड ब्रेन की चर्चा। अब हम मिड ब्रेन के बारे में बताएंगे। यहां कर लो मिड ब्रेन, एंड दिस वन इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्लियर। मिड ब्रेन को अगेन वी क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स। First one is the crura cerebri. Okay, and second one is the corpora quadrigemina. Okay, corpora quadrigemina. इनके फंक्शन ज्यादा नहीं है, बट फिर भी थोड़े बहुत है जो मैं फंक्शन में तुम लोगों को डिटेल में बताऊंगी। पूरा सेरेब्राई ये छोटा सा पार्ट है और ये तुमको बाहर से दिखेगा भी नहीं। ये जब तुम ब्रेन के सेक्शन को कट 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 करोगे ना, उसके बीच में दिखाई देगा। बाकी सारा पार्ट तो तुम्हारा सेरेब्रम में बहुत सारा पार्ट है, उससे छुपा रहता है। हाँ, और लास्ट में नीचे में तुम्हें ब्रेन स्टेम दिखाई देता है, जो कि मेडुला ऑब्लांगाटा कौन सा मिड ब्रेन को मिला के बनता है। तो मिड ब्रेन तो दिखता नहीं है, ये सेरेब्रम के अंदर बिल्कुल घुसा हुआ रहता है। हिंड ब्रेन की हम बात करें, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, पॉन्स, सेरिबेलम
एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। I hope this is clear. Okay. Now see, हमने क्या किया, ह्यूमन ब्रेन को क्लासिफाई किया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। ओके, ये तो मेजर क्लासिफिकेशन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड। जब हम फोर ब्रेन के अंदर गए तब हमने क्या देखा कि अच्छा, फोर ब्रेन में भी सेरिब्रम है, ऑल्फैक्टरी लोब्स है, डायनसेफेलॉन है, और ये डायन किसको किसको खा के बैठी है, एपिथैलेमस को, थैलेमस को, हाइपोथैलेमस। ओके, तुम्हें और भी अच्छे से क्लियर होगा जब मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी कि यहाँ थैलेमस है, यहाँ हाइपोथैलेमस है, तब तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। अभी बस थोड़ा कंसंट्रेट करो, इसके नाम को, इसके टर्म को बस ध्यान दो। मिड ब्रेन में हमारा क्या था, पूरा सेरेब्राई एंड द कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया, ठीक है, ये आगे के साइड में रहता है, ये वेंट्रल साइड में। हाइंड ब्रेन में क्या है तुम्हारा, पॉन्स, सेरिबेलम जो सेरिब्रम की तरह ही होता है कुछ कुछ, एंड द मेडुला ऑब्लंगाटा। ओके, इतना सबको क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब मैं फिगर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसके स्ट्रक्चर को। ओके, जब मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगी तो मैं नीचे से स्टार्ट, मैं टिपिकल आपके बुक की तरह पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर बना के फिर नहीं समझा, ठीक है, इसके मैं जैसे जैसे जहां से समझा रही हूं वहां से देखते चलो। हम सबसे पहले ये स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर को बनाया, ठीक है, मैंने सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को बनाया, तो तुम बताओ कि ये स्ट्रक्चर तुम्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज द मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर, और क्लियर होगा, आगे देखते हैं। यहां ऊपर में ये पिरामिड की तरह होता है, ठीक है, ये ऊपर में जो स्ट्रक्चर होगा ठीक इसके ऊपर, दैट इज नोन एज द पोन्स। क्लियर, इसके थोड़ा ऊपर जाओ, फिर ऐसे ही एक लोब्ड स्ट्रक्चर होगा, और यहां से तो फिर अंदर तुमको दिखता नहीं है, बस दिखता तो तुमको इतना ही पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग मिड ब्रेन। देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना भी कितना सिंपल है। यहां से तुमको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती है, ठीक है, ऐसे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती है, जो मैंने बताया था ब्रेन खाली होता है, उसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा ये हाइंड ब्रेन रहता है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारे रहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड बाद में बन जाते हैं। ओके, तो दिस इज द ये मेडुला ऑब्लंगाटा है, और सारे नर्व्स जाते हैं, यहाँ पे होल होता है, दैट इज नोन एज द फोरामेन मैग्नम। मतलब यहां से स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स जाते हैं, एक्सॉन बेसिकली, यहां से जाएंगे, एंटर करेंगे और ऊपर सेरिब्रम में चले जाएंगे, ठीक है। फिर सेरिब्रम से मोटर न्यूरॉन आएंगे, स्पाइन्स में आएंगे, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड आगे बन जाएगा, फिर यहां से सारे बॉडी पार्ट में फैल जाएंगे। चलो, अब यहाँ पे पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा के बीच में ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मम्मी लोगों का देखोगे यहाँ भी ऐसे ऐसे जूरा बना हुआ रहता है, ऐसे गोल से ऐसे यहाँ, ठीक है, यहाँ हाइंड ब्रेन के पास। ओके, तो दिस इज नोन एज द सेरिबेलम। अब सुनो ये सेरिबेलम कैसे होगा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आके ये ऐसे हो जाता है, विच इज नोन एज द फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये इसके अंदर चला जाता है और इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। मैंने 4 वेंट्रिकल की बातें करी थी ब्रेन में, तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल ये है, फिर बताऊंगी थर्ड वेंट्रिकल्स, फर्स्ट वेंट्रिकल्स है, सेकंड। ये कैसे होता है देखो, सेरिबेलम हमारा एक सिंगल है। सपोज मान लो तुम्हारा ये सेरिबेलम है,
ठीक है। इसके अंदर क्या जाएगा, ये मान लो तुम्हारा फोर्थ वेंट्रिकल्स है इसके अंदर, फिर वहां से एक सेरिबेलम ऐसे। तो ये सेरिबेलम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये वेंट्रिकल्स इसके अंदर चला गया और ये सेरिबेलम। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना दूं, सेरिबेलम ऐसे, मतलब ये तो अंदर चला गया, ये ऊपर से सेरिबेलम बाइलोब स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द सेरिबेलम। और जब तुम ध्यान से देखोगे सेरिबेलम को तो उसमें ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जो मैं फिर जब फंक्शन बताऊंगी उस समय क्लियर करूंगी इन चीजों को क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेरिबेलम। ये ऊपर के पार्ट होते हैं, इसके अंदर वेंट्रिकल्स चला गया, सेरिबेलम। क्लियर। इसके ऊपर जाओगे तो देखोगे एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पानी के टैंक की तरह होता है। ओके, और ये तुम्हारा होता है थर्ड वेंट्रिकल्स। ओके, इसमें क्या होता है, पीनियल ग्लैंड यहां पे, और यहां क्या होता है, यहां पे होता है थैलेमस। थैलेमस भी दो होता है, जैसे मान लो ये मेरा थर्ड वेंट्रिकल्स है, तो एक थैलेमस यहां है तो दूसरा थैलेमस इस साइड है। क्लियर, तो इधर थैलेमस और इधर थैलेमस। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैं उस साइड वाला थैलेमस बना रही हूं। और यहां जो होता है, ये जो चोंच की तरह निकला रहता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ध्यान दोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब स्ट्रक्चर एक बार समझ में आ गया तो फंक्शन समझ में तो आने ही आना है। हाइपोथैलेमस। क्लियर, ये तुम्हारा क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। ओके, सॉरी पिनियल ग्लैंड हो गया। अब तुम मेरी बात देखो, ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा, ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है पता है तुम्हें, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। बट ये पोन्स मेडुला ऑब्लांगाटा और ये सेरिबेलम मिलके क्या बनाते हैं, हाइंड ब्रेन। मतलब कि मैंने जब स्ट्रक्चर का डिटेल फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया था तो उसमें तुमने देखा होगा कि हाइंड ब्रेन के अंदर में कौन कौन आते थे, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा एंड सेरिबेलम। ये जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये किसके पार्ट हो जाएंगे, और ये पिनियल ग्लैंड भी किसके पार्ट हो जाएंगे, डायनसेफेलॉन के, डायन के पार्ट हो जाएंगे। ओके, अब बस हमारा क्या हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर तुमने देखा। अब हमें क्या करना है, मैंने इसको बता दिया कि ये हमारे हिंड ब्रेन के स्ट्रक्चर है। ऐसे मैं रब कर देगी क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वैसे मैंने हाइंड ब्रेन के बारे में बता दिया तुम लोगों को। अब मेरा क्या बच गया, सेरिब्रम। तो तुम क्या करो, जो तुम टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हो, यहां से ऐसे लॉक्ड, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है ये, कि एक लॉलीपॉप के डंडी के ऊपर एक लॉलीपॉप, हाँ, एक डंडी के ऊपर एक लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, दैट इज नोन एज द सेरिब्रम। ये ऐसे ले लो, बड़े से ले लो, सेरिब्रम। और ये बात बिल्कुल सही है, जितना बड़ा ब्रेन उतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी। पता है क्यों, इसलिए कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कस एंड द जाइरस, या डिप्रेशंस और एलिवेशंस। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कस, और जो ये ग्रुप बिल्कुल रहता है दैट इज जाइरस। तो ये जितना ज्यादा रहेंगे इंटेलिजेंस उतनी ज्यादा होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि फोल्डेड का मतलब ये कहीं भी देखो, या तुम मैं बिली की बात करो इंटेस्टाइन में, ओके, या तुम एल्वियोलाई की बात करो, ज्यादा फोल्ड, ज्यादा सरफेस एरिया,
ज्यादा सरफेस एरिया, न्यूरॉन्स उतना ही ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा न्यूरॉन्स इसमें जाएंगे, उनका जो भी इंफॉर्मेशंस का आना और जाना जो रिले होगा ये सब अच्छी तरह से होगा, इंटेलिजेंस उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, तो इसलिए ये जो कहते हैं ना गांव वगैरह में कि जिसका माथा बड़ा है यार तो बहुत इंटेलिजेंट होगा, तो सही में होता है वैसे। ओके, तो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा मेजरली कि ये 3 पार्ट्स के बटे होते हैं, 3 पार्ट्स में बटे होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा जिसमें क्या था, सेरिब्रम था, ऑल्फैक्टरी लोब्स था और डायनसेफ्रॉन था, जिसमें हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आ जाएंगे और एपिथैलेमस आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा मिड ब्रेन, बाद में हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन में इसके डॉर्सल साइड में होता है पूरा सेरिब्राई, और इसका जब हिंड ब्रेन जब पीछे का पार्ट में दिखाऊंगी ब्रेन में तो उसके वेंट्रल साइड में देखोगे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज द पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड द सेरिबेलम। ये सारे पार्ट जो होते हैं मेजरली कवर्ड होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, हम लोग को ये पार्ट नहीं दिखता, दिखता है क्या है, बस ये इतना सा पार्ट। ओके, नीचे का बस ब्रेन स्टेम दिखता है और ऊपर क्या दिखता है, एक बड़ा सा लोब्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे ब्रेन के फंक्शन के बारे में, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो।